हकीम साहब, जैसे कि हमारे साथ ये जो कॉलर जुड़ी थी, जो बता रही थी कि मुझे तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब पेशेंट डर से जा रहे हैं कि हमें एक तो ऐसा दर्द था जो हम बर्दाश्त कर पा रहे थे, लेकिन जो हमने नुस्खे अपनाए वो इतना ज़्यादा दर्द को बढ़ा रहा है कि मतलब उनकी आवाज़ में ही दिख रहा था कि वो कितनी नाराज़ हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आदमी ये चाहता है कि कोई जादू कर दे। जी। अच्छा, ये दवाएं क्योंकि ये तो कुदरती दवाइयां हैं और ये दर्द की दवा ही नहीं है। तो मेरा अनुभव ये है कि 2% लोगों को दर्द बढ़ जाता है। तो मैं अक्सर कह भी देता हूँ कि देखो, किसी को दर्द बढ़ जाए तो वो भी बहुत गनीमत है। दर्द बढ़ना बहुत अच्छा है, दर्द कम होना बहुत अच्छा है, दर्द वहीं के वहीं रहना बहुत ख़राब है। तो जो 100 में 2 लोगों को दर्द बढ़ता है वो शिकायत करते हैं। और बार बार मैं कहता हूँ, दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा ले लें, क्योंकि ये दवा आपको दर्द की तो दी नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। ये अपने पूरे सिस्टम से काम करती है। ये नसों को और पट्टों को ताकत देती है और ऐसे सीधा कर देती है जो नसें दबी हुई हैं। अब उसमें किसी किसी को दर्द होता है, तो दर्द की दवा तो आप खा ही रहे थे पहले से, और 4-6 दिन हफ्ता भर खा लें और फिर कभी नहीं खानी पड़ती है। ऐसा हमारा अनुभव है। तो अगर ये भी इस बात पे अमल करेंगे तो आसानी से ठीक होना मुमकिन है। 3-4 महीने इलाज ज़रूर करना चाहिए। 1 महीने के अंदर फ़ायदे की उम्मीद ना रखें। चाहे किसी को हो जाए फ़ायदा 1 महीने में, लेकिन उसको भी 4-5 महीने इलाज करना चाहिए, जिसको 1 महीने में पूरा फ़ायदा भी हो जाए। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हमारे साथ। जानकी जी हैं मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका। जी मैम। हाँ जी। मुझे गैस बनती है बहुत ज्यादा, सुबह सुबह बहुत खाली पेट डकारें आती हैं बहुत जोर से। कब से दिक्कत है ये? 4-5 साल से। उम्र क्या है आपकी? 30 साल। ठीक है। और छींकें भी आती हैं सुबह से, या सुबह से नहा लो तो बहुत ज्यादा छींकें भी आती हैं। ठीक है। हाँ, देखिए, 30 साल में आपको ये 2 बीमारियां हैं। जी। और देखो बेटा, आपके पास है कलम और वो पेन और कॉपी है? जी जी है। अच्छा, देखिए, सौंफ आप जानती हैं? 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला मिलता है सूखा हुआ, वो 200 ग्राम, और 200 ग्राम धनिया, और 200 ग्राम मेथी का दाना। ये सब 800 ग्राम हो गए। और एक चीज़ आती है रसायन जैतून, लिख लीजिए आप। ये नकली भी मिल जाता, असली लें। रसायन जैतून, ये नमक जैतून भी कहते हैं इसे आसान भाषा में, नमक जैतून। ये बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने में होता है, लेकिन नमकीन नहीं होता, बल्कि ज़रा सा हल्का सा खारा या कड़वा होता है। ये असली लेना, बाकी चीज़ें तो आप पहचानती ही हैं। ये 150 ग्राम लेके इसके साथ पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लें। सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। अगर आपने ये शुरू किया तो ये 950 ग्राम मटेरियल है, और ये ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। लेकिन याद रखें कि नकली मत ले लेना। एक ही चीज़ ऐसी है जो आपको असली लेनी है, बाकी तो आपको सब चीज़ों की पहचान है। अभी एक फ़ोन आया था, उनको किसी ने वो नमक जैतून नकली दे दिया। इसकी पहचान है कि अगर इस ज़बान पे लगाओ तो रिएक्ट करता है, ऐसा जैसे कड़वापन या ऐसा कुछ लगता है, ज़ुबान से रिएक्ट करता है। तो इसका ख्याल रखना आप। और ये नमकीन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हल्का सा कड़वापन या खारापन होता है। ये आप असली लें और इस्तेमाल करें, फ़ायदा मुमकिन है जी। हिमाचल से अगले कॉलर हैं विनोद शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, हकीम साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब, जय हिंद। हकीम साहब, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है जी 5 सालों से। तो मैं इसमें मुझे लेटरिन 10 से 15 बार जाना पड़ता है जी, और उसमें खून आता है और आव आती है। हाँ, देखिए, बहुत आपने तकलीफ उठाई है, और
बस अगर किसी को ये रोग हो तो इसी में ज़िंदगी घूमती रहती है दिन रात। अच्छा, इसके लिए एक नुस्खा भी है, और बाकी तो सब आप जानते ही होंगे क्या क्या परहेज़ करना है। इतने पुराने मरीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हज़म होने वाली चीज़ खानी है आसानी से, और जो आपको हज़म ना होता हो उसको ना खाया करें। अच्छा देखिए, एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं कत्था, जो पनवाड़ी लगाता है ना पान पे, वो वाला कत्था। इसको कहते हैं कत्था सफ़ेद। याद रखें, कत्था सफ़ेद लें 100 ग्राम। कत्था सफ़ेद 100 ग्राम आपको लेना है। लाजवंती, ये बीज होते हैं बारीक बारीक बीज, लाजवंती। 100 ग्राम लेना है रसवंती, ये एक गौन टाइप की चीज़ है। एक पेड़ को उबाल कर उसका पानी एक गोंद में डाल देते हैं तो गोंद उसको पी लेता है, इसे रसवंती कहते हैं। हम लोग रसौद भी कह देते हैं, पीला पीला सा होता है ये भी 100 ग्राम। और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद। गौन मोरिंगा सफ़ेद, लाल वाला नहीं लेना। ये सब 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं, और इसकी चना या मटर के बराबर गोलियां या उससे ज़रा सी बड़ी बना लें, और रोज़ाना सुबह और शाम खाना शुरू करें, और खूब भगवान से मदद मांगें, और बहुत ख्याल रखें अपना। बहुत तकलीफ आपने उठा ली, इस नुस्खे के मैंने अच्छे रिजल्ट देखे। आप भी भगवान से मदद मांगें और इसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है अस्मा परवीन हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी, वो मुझे ये पूछना था, मैंने गौन मोरिंगा 150 ग्राम मंगा लिया है। मेरे कलेजे में दर्द रहता है ना, जख्म की तरह दुखता है। हाँ, तो वो मैंने मंगा लिया है। उसमें क्या क्या मिलाना है? मैंने धनिया और वो मेथी और सूखा आंवला मंगा लिया है मैंने। जी, तो वो कितने दिन तक खाना है और कितना मिलाना है, ये बता दो। अभी स्टार्ट नहीं किया आपने? धनिया, मेथी, सूखा हुआ आंवला जितना जितना लें, इतना ही गौन मोरिंगा सफ़ेद, सबको बराबर बराबर वज़न में लेकर, हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं, और आधा चम्मच से शुरू करें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। इसी से फ़ायदा नज़र आए, एक हफ्ता लें तो फिर और मत बढ़ाइए, नहीं तो फिर आप 3 टाइम भी ले सकते हैं आधा आधा चम्मच, और फिर इससे फ़ायदा नज़र आ जाना चाहिए तो फिर आगे ना बढ़ें। नहीं तो फिर एक एक चम्मच भी ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो एक एक चम्मच भी, एक छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ लें। 5 बार गर्म पानी पिएं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर यूपी से अमृतलाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं अमृतलाल यूपी से बोल रहा हूँ जी, मैं अपने स्कूल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, वो की उम्र है 43 ईयर्स उसकी एज है, ठीक है। और कमजोर बहुत होगी। उसे नजला है 18 साल से, 17-18 साल से नजला है। ठीक है। अमृतलाल जी बहू से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये बहुत बड़ा रिश्ता है, और ये रिश्ता हर जगह ऐसा नहीं होता जैसा आपका है। मैं आपको बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और ये बहू जो है आपकी, इसमें इम्यूनिटी की कमी है। जो इम्यूनिटी कहते हैं, एक ऐसी ताकत जो रोग से लड़ती है, ये इम्यूनिटी इंग्लिश में कहते हैं, नहीं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है उसमें, बहुत कम है, और इसको बच्ची को खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए, और या तो आप नुस्खा बना लें जो मैं बता रहा हूँ, या दवा भी बता देता हूँ, क्योंकि बच्ची को ठीक होना ज़रूरी है। दवा के तौर पर
माजून आर केयर, माजून एक पेस्ट आता है, माजून आर केयर, सुबह खाली पेट गर्म पानी से 1 चम्मच और रात को सोते वक्त गर्म पानी से 1 चम्मच। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दे 5-6 महीने के लिए। और ये मिल जाए या सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीपलें मिलाएं इसमें। जो किचन में गरम मसालों में पीपलें पाई जाती हैं, ऐसे 1-1.25 इंच की लंबी, इनका पाउडर बना के 1-1 चम्मच खाने से भी बच्ची का यानी आपकी बहू का ठीक होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी सतीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जान सकता हूँ जी। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है जी, मुझे पथरी भी है, गैस बनता है और शुगर है जी, वो क्या ना उसका पेट पथरी बढ़ता कहाँ है। पे आपके? पथरी गुर्दे में है जी। अच्छा देखिए, एक नुस्खा है जो ये तीनों काम करता है। एसिडिटी, कब्ज, पथरी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन सब पे काम करता है। आपको चाहिए कि जैतून का सिरका 3 चम्मच, 3 या 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और रात को सोते समय पी लिया करें। और ज़्यादा ही है तो एक ऐसा ही गिलास दिन में भी, दोपहर में जब खाना खाएं तो 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में डालें और ये पी जाएं। लेकिन आपको ये पीने के बाद 2 गिलास पानी और पीना है। ये आपके पथरी को जाके तोड़ती है और जब फोर्स से पेशाब आता है तो पानी ज़्यादा पीने से आता है, तो फिर उस फोर्स से पेशाब आने में वो पथरी निकल जाती है। डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल करता है ये। और वो दवाएं भी लेते रहे जो आप लेते हैं और इसे भी इस्तेमाल शुरू करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, हिमाचल से अगले कॉलर हैं नवीन कुमार। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैडम मोटापा है जी ज़्यादा, तो मोटापा कैसे कम करें? अच्छा, आपकी एज क्या है और मोटापा आपका कितना है, वेट कितना है? 45 है जी। ये टीवी पे नहीं आ रहा प्रोग्राम? बिल्कुल आ रहा है, आप देख रहे होंगे। आपकी 45 एज है और वेट कितना है? वेट मैडम 150 के करीब है। 150। मैडम मोटापे की दिक्कत है। हाँ ठीक है। मैं समझ गया। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आप आज से शुरू करें तो अगले महीने तक आपका 4 या 5 किलो वजन कम होता है। ये मैं करता हूँ। कभी मैं भी मोटा हो जाता हूँ क्योंकि बैठा रहता हूँ, कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, तो कभी मेरा वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपने घर वालों से कहता हूँ मेरे लिए दाल बना दो, कोई भी दाल बना दो, मिक्स दालें बना दो, और एक प्याले में एक दाल पी के मैं आ जाता हूँ। और फिर शाम को जाकर मैं 2 रोटी खाता हूँ। बीच में अगर भूख लगे तो कुछ फल खा लिया, ज़रा सा वो भी, या दाल साथ में ली, वो एक प्याला और ले ली, या ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट, ये भी वज़न कम करता है, वो खा लिए मैंने 2-4। आप यकीन करें ऐसी इतनी तेज़ी से वज़न कम होता है। और 1 घंटा पैदल भी चलें। डाइट कंट्रोल से जो वज़न कम होता है वो किसी दवा से भी नहीं होता। दवाएं बहुत हैं, जिससे कहेंगे दवा दे देगा, लेकिन ये करके देखें, मेरा ज़ाती तजर्बा है। और जितना वज़न कम होगा इतने आप सेहतमंद कहलाएंगे। ये आप इस्तेमाल करके देखें और 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिया करें, बहुत फ़ायदा आपको होगा। बग़ैर आप किसी दवा के भी दुबले पतले हो सकते हैं।